रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। देखें, जब हम अकाउंटिंग कर रहे होते हैं तो आप लोग इस चीज़ को बेहतर समझते हैं कि रिलेटेड पार्टी को अकाउंटिंग के अंदर हम लोग जब भी बात करते हैं तो वी एक्चुअली टॉक ऑन द बेसिस ऑफ मटीरियलिटी। अब मटीरियलिटी जो है वो दो किस्म की होती है, एक क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी होती है और एक क्वालिटेटिव मटीरियलिटी होती है। क्वांटिटेटिव मटीरियलिटी जो जैसे कि हम ऑडिट में करते हैं कि 5% 5% ऑफ द प्रॉफिट ले लेते हैं फ्रॉम ऑडिट पर्सपेक्टिव अगर मैं बात करूं, या अगर प्रॉफिट बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है या पहला साल है बिज़नेस का तो हम टोटल एसेट्स या नेट एसेट्स का जो है हम जो है 1% ले लेते हैं। बट कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल्स में, कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल्स में जिसमें क्या हुआ, दैट्स नॉट एन इशू, एक मिनट छोड़ दो, सही है, ठीक है ठीक है, इट्स फाइन। कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं हमारी फाइनेंशियल्स में जो क्वालिटेटिव बेसिस पर जो है मटीरियल होते हैं, अगर वो 1 रुपए की भी ट्रांजैक्शन हो तो दे आर कंसिडर्ड एज मटीरियल। उसमें से वन ऑफ द ट्रांजैक्शन इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर बाय डिफॉल्ट हाई रिस्क आइटम्स जस्ट लाइक लीगल एक्सपेंसेस, क्योंकि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस या रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स आर कंसिडर्ड एज हाई रिस्क आइटम्स, रीज़न बीइंग कि वहाँ नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजैक्शन का जो रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि आपको पता है कि ज़्यादातर जो फ्रॉड्स या एरर्स के या मैनिपुलेशन के चांसेस होते हैं वो ग्रुप कंपनीज़ में या सिस्टर कंसर्न्स में ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिपेंडेंट कंपनीज़। यही वजह है कि जो है डे बाई डे आपका जो है कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो कोड है वो फर्दर स्ट्रेंथन होता जा रहा है। अच्छा देखिए, एक और चीज़ मैं इधर क्लैरिफाई करूं कि बाज़-औक़ात हम ये समझते हैं कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस अलाउड ही नहीं है अकाउंटिंग में। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस आर अलाउड वेदर दे आर ऑन आर्म्स लेंथ और नॉन आर्म्स लेंथ। आप फ्री में भी माल भेज दो, इट्स टोटली फाइन। द इशू इज कि रिलेटेड पार्टी transactions need to be disclosed in the financials properly. This is the issue. The risk from the audit perspective or from accounting perspective is that कि related party के साथ transaction तो हुई है but it has not been disclosed properly in the financial statements. That's the issue. तो related party transactions जैसा कि हमने डिस्कस किया कि by default are the high risk items. अब देखें, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को या बैलेंसेस को डिस्क्लोज कैसे करना है उसके टेम्पलेट्स होते हैं, वो क्लैरिकल एरिया है। एक्चुअली जो मेन एरिया है, जो कॉन्सेप्चुअल एरिया है, दिस इज के रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स कौन से होंगे, क्योंकि रिलेशनशिप्स इस्टेब्लिश होंगे तो ही जो है ट्रांजैक्शंस का डिस्क्लोजर और बैलेंसेस की बात बनेगी। तो हम इस स्टैंडर्ड में वी शैल बी फोकसिंग ऑन के किस तरीके से जो है रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स जो है वो इस्टेब्लिश होते हैं। तो सबसे पहले हमने बात कर ली रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस की और रिलेशनशिप्स की सिग्निफिकेंस की फ्रॉम अकाउंटिंग एंड ऑडिट पर्सपेक्टिव। नाउ वी शैल बी हैविंग अ डिस्कशन के कौन सी पार्टीज जो हैं वो रिलेटेड पार्टीज कंसीडर की जाएंगी। अच्छा जी, एज अ जनरल रूल मैं मॉडलिटीज़ में नहीं जा रहा अभी। एज अ जनरल रूल जो है, क्योंकि हम लोगों ने कंसोलिडेशन वाला एरिया अभी कवर नहीं किया है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को ये चीज़ अर्ज कर दूँ। अच्छा, ये वाला हैंडआउट मैंने आप लोगों से शेयर किया है IAS 24 का। कैन एनीवन प्लीज़ कंफर्म? Have I shared this document with all of you? Okay. अच्छा देखें, आपको पता है कि जैसे जैसे एक कंपनी की, एक एंटिटी की दूसरी एंटिटी में, मैं आपसे शेयर कर देता हूँ, अभी ब्रेक होगा तो उसमें आई वुड बी शेयरिंग द हैंडआउट विद ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर योर इनपुट। आपको पता है कि जैसे जैसे लेवल ऑफ होल्डिंग, लेवल ऑफ शेयर होल्डिंग बढ़ती है, वैसे वैसे लेवल ऑफ इन्फ्लुएंस जो है वो इन्वेस्टर का इन्वेस्टी में बढ़ता है। अब बेस्ड ऑन द जनरल क्राइटेरिया अज्यूमिंग वन शेयर कैरी वन वोटिंग राइट, उसकी बेसिस पर ये कुछ रूल्स हैं। अगर तो आपका किसी भी इन्वेस्टर का इन्वेस्टी कंपनी में जो होल्डिंग का लेवल है वो 20% या उससे ज़्यादा है, तो दैट इन्वेस्टर वुड बी कंसिडर्ड टू हैव अ सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर दैट इन्वेस्टी, जिसको हम एसोसिएट भी कहते हैं, सिमिलरली अगर इन्वेस्टर का इन्वेस्टी में 50% होल्डिंग है
तो वी कैन से कि द इन्वेस्टर हैज गॉट अ जॉइंट कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी। और अगर किसी इन्वेस्टर का इन्वेस्टी में मोर देन 50% शेयर होल्डिंग है तो वी से दैट इन्वेस्टर हैज गॉट अ कंट्रोल ओवर द इन्वेस्टी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल? इन तीनों में फर्क क्या है? देखिए जो कंट्रोल है ना, कंट्रोल का मतलब है कुन फया कुन। कंट्रोल नोना पोना नहीं होगा, कंट्रोल या तो होगा या नहीं होगा। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। कंट्रोल मोर देन 50% पे आ जाता है, बाकी सब जो भी कहें, जो भी शेयर होल्डर्स कहते रहे, अगर एक चीज डिसाइड हो गई, एक कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ने डिसाइड कर ली, दैट इज फयाकुन। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंसेस कि अगर डायरेक्टर्स की बात करूं तो 7 डायरेक्टर्स होते हैं, उसमें जो भी मेजोरिटी जिसकी साइड पर होगी उसकी तरफ जो है पलड़ा भारी हो जाएगा। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, फॉर एग्जाम्पल अगर 7 डायरेक्टर्स हैं, 7 में से 4 एक तरफ हो जाएं, डिसीजन वुड बी टेकन। जॉइंट कंट्रोल, जॉइंट कंट्रोल मींस कि जब तक आपकी मर्जी और सामने अज्यूमिंग 2 पार्टीज हैं, 2 वेंचरर्स हैं, तो जॉइंट कंट्रोल मींस कि आपकी जब तक हिमायत, अगर दोनों पार्टीज जब तक एग्री नहीं करेंगी वो डिसीजन नहीं हो सकता। जॉइंट कंट्रोल, कंट्रोल जिसके पास कंट्रोल है वो जो डिसीजन करेगा वो करता धरता है, वट एवर ही और शी और द एंटिटी डिसाइड्स ऑन, दैट वुड बी डन, दैट वुड बी कंसिडर्ड एज डिसीजन इज मेड। तो आई होप आपको सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस, जॉइंट कंट्रोल और कंट्रोल में डिफरेंस आइडेंटिफाई हो गया है, ठीक है। अच्छा, सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस जिस इन्वेस्टी में होता है, दैट इन्वेस्टी इज कॉल्ड एसोसिएट। जिस एंटिटी में हमारा जॉइंट कंट्रोल होता है, दैट इन्वेस्टी कंपनी इज कॉल्ड जॉइंट वेंचर। और जिस इन्वेस्टी कंपनी में हमारा कंट्रोल होता है, मोर देन 50% होल्डिंग होती है, दैट इन्वेस्टी कंपनी इज कॉल्ड सब्सिडरी। मैं इधर मेंशन भी कर देता हूं, जॉइंट वेंचर, सब्सिडरी। अच्छा जी, नाउ लेट्स हैव अ क्विक लुक एट रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप्स के किस तरीके से जो है एक एंटिटी की दूसरी एंटिटीज, रिलेटेड पार्टीज जो हैं वो कंसिडर हुई जाती हैं। अच्छा देखें, अभी मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जो हमारी एंटिटी है जिसके पर्सपेक्टिव से हम लोगों को आइडेंटिफाई करनी है वो है हमारी रिपोर्टिंग एंटिटी। वी नीड टू लुक आउट फॉर द रिलेटेड पार्टीज़ फ्रॉम दिस एंटिटी पर्सपेक्टिव के रिपोर्टिंग एंटिटी की रिलेटेड पार्टीज़ हैं या नहीं हैं, ठीक है। अब इसकी देखें स्टैंडर्ड का अगर मैं फ़्लो बताऊँ, जो मैंने डेफिनेशन भी लिखवाई हुई है कि स्टैंडर्ड के पर्सपेक्टिव से जो हैं रिलेटेड पार्टीज़ 2 लेवल्स पर होती हैं, या तो नेचुरल पर्सन कुड बी अ रिलेटेड पार्टी और एन अदर आर्टिफिशियल पर्सन कुड बी अ रिलेटेड पार्टी। तो इसको 2 हिस्सों में मैंने जो है वो तोड़ा है समझाने के पर्सपेक्टिव से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ए की, व्हेन नेचुरल पर्सन और हिज और हर क्लोज family member, when I am saying close family member it means dependents, will be considered related party of reporting entity। कोई भी नेचुरल पर्सन और क्लोज फैमिली मेंबर रिपोर्टिंग एंटिटी का रिलेटेड पार्टी उस वक्त कहलाएगा
जब उस पर्सन का या उसके क्लोज फैमिली मेंबर का रिपोर्टिंग एंटिटी में कंट्रोल हो, जॉइंट कंट्रोल हो, या सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस हो, या वो पर्सन या उसका क्लोज फैमिली मेंबर की मैनेजमेंट पर्सनल हो उस रिपोर्टिंग एंटिटी में। अगर इन चारों में से कोई एक भी रिलेशनशिप उस नेचुरल पर्सन या उसके क्लोज फैमिली मेंबर का रिपोर्टिंग एंटिटी के साथ इस्टेब्लिश हो गया तो दैट नेचुरल पर्सन और हिज और हर क्लोज फैमिली मेंबर वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ अ रिपोर्टिंग एंटिटी। फॉर एग्जाम्पल, हसन मारफानी में एंटिटी ए जो है उसमें मोर देन 50% होल्डिंग करता हूँ तो मैं और मेरे डिपेंडेंट्स जो हैं वुड बी अ रिलेटेड पार्टी फॉर एंटिटी ए। जॉइंटली कंट्रोल करता हूँ मैं एंटिटी ए को तो मैं और मेरे क्लोज फैमिली मेम्बर्स जो है वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी ऑफ एंटिटी ए। अगर मैं मोर देन 20% से आई एम होल्डिंग 25% इन कंपनी ए, सो मी माई सेल्फ and my close family members would be considered as a related party of entity A। की मैनेजमेंट पर्सनल प्रैक्टिकली अगर हम बात करें तो जो सीईओ और उसके जितने भी डायरेक्ट रिपोर्टीज होते हैं दे आर कंसिडर्ड एज की मैनेजमेंट पर्सनल्स। अगर मैं बैंकिंग सेक्टर की बात करूं तो बैंकिंग में जितने भी ग्रुप हेड्स होते हैं वो सब के सब हु आर द डायरेक्ट रिपोर्टीज ऑफ द सीईओज आर कंसिडर्ड एज की मैनेजमेंट पर्सनल। से अगर मैं जो है एक बैंक का सीआरओ हूँ, चीफ रिस्क ऑफिसर हूँ, तो मैं और वो जो रिस्पेक्टिव बैंक है वो रिलेटेड पार्टीज होंगी अलॉन्ग विद माय क्लोज फैमिली मेम्बर्स। सो आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है कि कोई भी नेचुरल पर्सन या उसका क्लोज फैमिली मेम्बर व्हेन दे वुड बी कंसिडर्ड एज अ रिलेटेड पार्टी। आर वी क्लियर? कैन वी मूव ऑन? अगेन ये छोटा सा स्टैंडर्ड है बट काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टैंडर्ड है। अच्छा, ये अभी मैं आपको आइडेंटिफाई करना सिखा रहा हूँ कि कौन सी पार्टीज़ वुड बी कंसिडर्ड एज रिलेटेड पार्टीज़ ऑफ रिपोर्टिंग एंटिटी। इधर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे बल्कि मैं पूछना चाहूँगा, क्या हर रिलेटेड पार्टी जो है डिस्क्लोज करना ज़रूरी है? आई वुड लाइक यू टू गिव मी एन इंसाइट ऑन कि क्या हर रिलेटेड पार्टी रिलेशनशिप नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल, इज इट द केस? नो, यस, नो, ओके। ओके अदनान साहब, अदनान साहब करेक्टली आइडेंटिफाइड। देखें, हर रिलेटेड पार्टी जो है उसके रिलेशनशिप को डिस्क्लोज करना ज़रूरी नहीं है। ओनली दोज रिलेटेड पार्टीज़ आर सपोज टू बी डिस्क्लोज्ड जिनके साथ ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर या जिनके बैलेंसेज आ रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर ओनली वन रिलेशनशिप दैट इज़ ऑफ होल्डिंग कंपनी। अगर तो आपकी होल्डिंग कंपनी है तो उसके साथ ट्रांजेक्शन हो या ना हो, होल्डिंग कंपनी नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। अदर देन दैट ओनली दोज रिलेटेड पार्टीज आर सपोज टू बी डिस्क्लोज्ड जिसके साथ ट्रांजेक्शन हुई है ड्यूरिंग द ईयर या जिनके बैलेंसेज आपके पास आ रहे हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। कैन वी मूव ऑन?